Welcome back to your mathematics की easy classes. So अभी तक तो maths बहुत simple easy लग रही होगी. अगर somebody is watching it just today, तो you will feel it as if maths is something like cup of tea for everyone. So we will be continuing to teach you simultaneous equations. Oh, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the simultaneous equations. What are the simultaneous equations? Two linear equations put together in two variables and finding its particular value are considered to be a simultaneous linear equation. Simple सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Method बात करने वाले हैं substitution method की, simultaneous equations को solve करने की. So इस वीडियो को एंड तक देखना. अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन का हर एक सम सॉल्व ना कर लो तो खुल के वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर ये पार्ट समझ में ना आए तो. ठीक है, और आए तो लाइक तो बनता है बॉस. तो लेट्स बिगिन. साइमल्टेनियस इक्वेशन की पहले इक्वेशन क्या कहेंगे हम? साइमल्टेनियस इक्वेशन में सिंपल सी बात है. एक बात याद रखो, हमेशा ये चेक करो वो जो भी आपकी इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में है या नहीं है. मीन्स आपके जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर या डिग्री 1 होनी चाहिए मैक्सिमम. ओके, देखो इसकी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, वेरिएबल 2 है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉलो कर रहा है और लीनियर इक्वेशन भी है. ये वाली भी ठीक, x की भी y है, x की भी 1 है, y की भी 1 है. ठीक है, अब हम आज करने वाले हैं सेकेंड मैथड यूज. बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दें. आई डू अंडरस्टैंड कि चल रही है आवाज़, लेकिन आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर दैट, सो काइंडली इग्नोर दैट. ओके, सो मैथड 2 बाय एलिमिनेशन ऑफ बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो हम करते हैं शुरू. देखो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, हलवा है, कुछ नहीं है, डिफिकल्टी लेवल है ही नहीं. अगर देखो, अगर बात समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. अभी कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझ में आएगा, 2 मिनट में. ठीक है, और चलो लेट्स बिगिन. सॉल्यूशन. पहले क्या है, अपनी इक्वेशंस लिखती. 2x + 3y = 7, ये ले ली इक्वेशन नंबर 1. और 3x - y = 5, ये ले ली इक्वेशन नंबर 2. ये हमारी दो इक्वेशंस हैं हमारी दो इक्वेशंस. ठीक, अब क्या करेंगे हम, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, हाँ, एक वेरिएबल को एज अ सब्जेक्ट बना लो. तो हम लेके कौन सी ले रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 हमने ले ली. 2x + 3y = 7. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं x को सब्जेक्ट बना लेते हैं. ठीक है, तो वी कैन राइट 2x = -3y + 7. ठीक है, और x = हम लिख सकते हैं -3y + 7 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गई हमारी, एक x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू आ गई. आप कर सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. यूज वेल इक्वेशन, सॉरी 1 मिनट में वो लेकर आती हूँ उसका रबिंग एलिमेंट. यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. ठीक है, सो ये है हमारी इक्वेशन 2. ठीक, ये है 3x, तो 3 × x क्या है, पूरा ब्रैकेट में लिख दो, -y + 7 अपॉन 2 -y = 5. क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ x की जो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू बनाई थी यहाँ पे, वो यहाँ पे पुट अप कर लिया. ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी डिड. आप क्या करेंगे, ब्रेसेस ओपन करेंगे, थोड़ा एल्शियम शेल्शियम लेंगे, y को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और इवन इफ वी वांट, भाई y को हम इधर ही रखेंगे क्योंकि y हमारा ऑलरेडी है. ठीक है, दिस इज 9 -9y + 21 अपॉन 2 -y = 5. बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है. थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर देती हूँ ताकि क्लियरिटी रहे. ओके, इतना दिख रहा है वो. ठीक, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एलसीएम ले लो. 2
9y प्लस का 21 माइनस का 2y इक्वल्स टू 5, ये 2 उधर जाएगा, हो जाएगा 10, और ये माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11y प्लस का 21 और माइनस का 11y इक्वल्स टू 10 माइनस 21 गिव्स माइनस का 11 माइनस का 11, माइनस साइन कैंसिल और 11 डिवाइडेड बाय 11 गिव्स y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 वैल्यू आ गई। देखो क्या ये y इक्वल्स टू 1 वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है, क्या करा अभी तक समझ लो। हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन लिया, 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो। जरूरी नहीं है मैंने x को बनाया, आप y को भी बना सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। y को सब्जेक्ट, एक x को सब्जेक्ट बनाया, किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लो, सिंपल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को, ये वाला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 2 वेरिएबल होंगे, 2 में से एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन वो सब्जेक्ट बनाया, उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर उसको दूसरी क्वेश्चन में वैल्यू पुट अप की, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ओवर हियर और मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी। y की वैल्यू है 1, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, y की वैल्यू 1 है इसलिए y ने लिखा है 1 लिखा है। 2x प्लस का 3m माइनस का 3 हो जाएगा 4, x इक्वल्स टू 2 आ गया, 2 अंदर 2 4, और y की हमारी वैल्यू आई थी 1। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा ब्रैकेट ऐसा हो गया है, ये 2 था हमारा, कैसे हो गया? सो दिस इज ओके। So guys, let me shift this. Yes. So अभी तक हमने क्या किया है? आज हमने इस टॉपिक में आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कर दिया है बिल्कुल इजी पीजी। देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट। आई होप अगर आप इस तक आ गए हैं तो। सो एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ताकि और समझ में आ जाए। देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, मीन्स आपकी जो पावर हो आपके वेरिएबल्स की वो 1 होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। अगर स्क्वायर में होगी तो वैल्यू नहीं आएगी, क्यूब में होगी तो भी हम उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं कह सकते या साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं कह सकते। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म में जाएंगी। ठीक, हमने क्या किया? वी हैव टेकन 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस हमारी गिवन थी। अच्छा, एक बात और क्वेश्चंस की बात समझ लो। हो सकता है दे विल जस्ट गिव ओनली सॉल्व, इवेल्युएट, दे विल नॉट इवन राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी कि हमने इसको फाइनली करा कैसे है, जो आपको एक आध कंफ्यूजन और क्लियरिटी पे आ जाए। ठीक है, 2 इक्वेशंस ली, उसमें से एक इक्वेशन को में से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बनाया, सारी टर्म्स करा। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरी इक्वेशन में वही जो सब्जेक्ट बनाया था, थर्ड इक्वेशन यूज की, फिर उसको सॉल्व किया। एक वेरिएबल की हमारी वैल्यू आ गई, दैट इज y। आई होप ये दिख रहा है आपको, ये आ गया y इक्वल्स टू 1। सी y इक्वल्स टू 1, और यही वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशंस पे रखी। रखने तो हम किसी भी में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर हमने अपनी x की वैल्यू भी निकाल दी। सो ये आपका हो गया है लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या सीधी बात कहें तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ओके, अब रही बात आपकी कंसेप्ट क्लियर की। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपनी बुक्स लो, क्वेश्चंस करो, एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई डू अग्री देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सम बैकग्राउंड वॉइस, वी कैन से, थोड़ी सी बड़ी आवाज़ आती है तो इग्नोर कर रही हूँ उसको। एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट। डू लेट मी नो इफ यू वांट टू me to solve any particular question or taught you any particular topic. Okay, and simultaneous linear equation की बात करूँ तो आप पार्ट 1 देखो या पार्ट 2 देखो,
दोनों से ही आपकी कंप्लीट है। एक भी पार्ट देखते हो तो आपका साइमल्टेनियसली इक्वेशन आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस हों कि हाँ भाई ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से करना है, तो आप पर्टिकुलर मेथड यूज़ करो, ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हो, ऐसे नहीं होती है। सो सी यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर अभी भी मेटिंग इट फॉर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून with another interesting episode with mathematics. Allah Hafiz.